करते हैं उसी बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है, जो हमारे दिलों की राज खूब जानने वाला है और उसी की तरफ लौट के जाना है। दोस्तों, मैं जाहिद रफ़ीक और मेरी तरफ से आप दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कैसे मिजाज हैं? उम्मीद है आप दोस्त ठीक होंगे और आप दोस्तों के मिजाज भी बहुत ही ठीक होंगे। पिछले काफ़ी दिनों से आप दोस्तों को जानवरों के मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की पोस्टें मिल रही हैं, जिसमें हम आपको जानवरों के मतलब सारी डिटेल बताते हैं। आपको 5 जानवरों के मतलब बताया जा रहा है पिछले काफ़ी दिनों से। तो मेरे पास जो जानवर मौजूद हैं वो 5 ही हैं। उन 5 जानवरों का जितना दूध है उतना ही आपको बताया, और जितना उनको खुराक दे रहे हैं उतनी ही आपको बताई, और जिस रेट में वंडा हम ख़रीद रहे हैं, जो वंडा मुझे मिल रहा है उसी रेट में आपको बताया। वो वनडे की कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसमें पोस्ट में काफ़ी सारा मसला मसाइल रहा और काफ़ी दोस्तों के कमेंट आते रहे कि यार आपने जो वंडा 35 रुपये किलो वाला वंडा हमें भी दें। उसमें वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिस वजह से वनडे की कीमत जो है वो 35 रुपये तक आ गई। हालांकि वो तकरीबन 88 रुपये किलो के हिसाब से वनडे की कॉस्ट पड़ती है। तो ये सारी डिटेल आपको जो मैं दे रहा हूँ, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट ये भी आए थे, तो आप कभी फार्म के पास से भी नहीं गुजरे होंगे। तो ये माशाल्लाह से जो आपको चीज़ दिखाई जा रही है ये फार्म है, और इसके पास नहीं मैं इसके अंदर मौजूद हूँ। और आपको ये जानवर जो 4 जानवर आपके सामने खड़े हैं इनकी वीडियो दिखा रहा हूँ। और ऊपर देखें शावर भी चल रहे हैं, और अभी ये सुबह का टाइम है, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तकरीबन अभी 7:30 का टाइम है, और हमारा काम सारा मुकम्मल हो चुका है। 7:30 बजे आपको फिजिबिलिटी बता के दी थी कि कितना टाइम लगता है जानवर को संभालने में, और एक दिन में 4 घंटे 25 मिनट लगते हैं चारा काट के। सब ये पीछे चारा आपको नज़र आ रहा है, चेक कर सकते हैं। यहाँ से चारा हम लेते हैं, और ये साथ ही मतलब इधर से लेके ये दीवार है, इसके ये जो कमरा सामने पीछे नज़र आ रहा है, इसके अंदर हम इसकी चारे की कुतरा करके तो इनको ये डाल देते हैं। अभी हम चारे पे आपको मैंने बताया, लेकिन अगर सैलेज पे जाएंगे तो टाइम और भी बच जाएगा। सैलेज के लिए टाइम बहुत कम लगता है। अभी सैलेज के लिए वो पीछे मकई आप देख रहे हैं वो तैयार है, वो हम उसका सैलेज भी बनाएंगे। तो ये भी चीज़ें आपको बताएंगे। जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है वो ऑथेंटिक होती है, उसमें किसी किस्म का कोई डाउट मसला नहीं होता। जो लोग या जो दोस्त नए हैं पेज पर, उनसे दरख्वास्त है कि शायद उनको नहीं पता कि पिछले 8 साल से हम यही काम कर रहे हैं, और बहुत सारे दोस्त जो बहुत पुराने हमारे साथ अटैच रहे हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन और सारी गाइडेंस हमने दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो सेल परचेज का काम किया, हम तो फार्म पे गए नहीं, लेकिन अभी ये स्टार्ट किया छोटे से पैमाने पे, ताकि लोगों को भी समझा सकें, ख़ुद भी कर सकें और लोगों को भी साथ साथ लेके जा सकें। तो ये गाय और ये शेड की सफाई आप दोस्तों के सामने चेक करें, सफाई हो चुकी है और ये आराम से चारा खा रहे हैं। पानी टैंकी में हमने ये देखिए भर दिया है, ये आराम से अपनी मर्ज़ी से पानी पिएंगे। दूसरे हिस्से की सफाई ये देखिए हो रही है, बल्कि सफाई हो चुकी है। ये हम डेली की बुनियाद पर ताज़ा मट्टी इनको इधर फेंकते हैं, इसलिए कि जानवर जो साफ़ सुथरी जगह पर खूबसूरत तरीके से बैठते हैं, और इनका जो बहने का रहने सहने का तरीका अच्छा होगा, तो ये हमें एवरेज भी अच्छी देंगे। तो इसलिए जो आपको इन्फॉर्मेशन किसी भी किस्म की दे रहे हैं हम, वो उसमें कोई डाउट मसला नहीं है। मुझे काफ़ी सारे कमेंट गलत भी मिले हैं और अच्छे भी मिले हैं, लेकिन ये हर बंदे की अपनी समझ की बात होती है। जो अच्छे तरीके से समझ के पोस्ट को देख रहा होता है वो समझ आता है चीज़ों को, और जो लोग नए हैं जिनको समझ नहीं है, जिनको फार्म का पता भी नहीं है, जो मुझे कह रहे होते हैं कि आप कभी फार्म के पास से भी नहीं गुज़रे, ये जानवरों को मैं कई दफ़ा चारा जो है वो खुद डालता हूँ। ये इनके ऊपर शावर जो है वो मैं ख़ुद इनका ऑन करके इनको नहलाता हूँ। और कई दफ़ा आप लोगों ने मेरी वीडियो भी देखी होगी, मैं कई दफ़ा जानवर को नहला रहा होता हूँ और साथ में वीडियो चल रही होती है। लेकिन मैं असल में दिखावे की वीडियो नहीं बनाता, और ना ही मेरी कोशिश होती है दिखावे की वीडियो बनाना। मेरा मकसद होता है कि अगर कोई आपको वीडियो मिले तो उसमें आप दोस्तों को फार्मिंग के मतलब पता चल सके, आप दोस्तों को जानवरों के मतलब पता चल सके। ये हमारे जानवर हैं 1 2 3 और इसके पीछे 4। ये चारों जानवर 20 लीटर प्लस हैं, और 5वां जानवर जो हमारा ये है, ये मेरे घर का जानवर है, ये मैं सेल भी नहीं करता, और ये जानवर जो मैंने रखा हुआ है सिर्फ घर के लिए, और इस वजह से ये जानवर मैं इतना काउंट भी नहीं करता। और ये भैंस है हमारी एक, ये भी साथ में है। इन 5 जानवरों में ये 6ठा जानवर है,
लेकिन हम 5 जानवर ही अकाउंट करते हैं, क्योंकि ये भी घर के दूध के लिए रखी हुई है। और इसकी वीडियो भी आपको दिखा रहा हूँ साथ में, ताकि आपको पता चल जाए कितने जानवर हमारे पास मौजूद हैं। और जो मैंने आपको टाइमिंग बताई है 4.25 घंटे, वो इन सारे जानवरों की है। उसमें 2-3 बकरियां भी हैं, छोटे जानवर भी 4-5 हैं। लेकिन आप दोस्तों ने, काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा इतनी जल्दी कैसे काम हो सकता है। काम जल्दी होता है। ये बंदा आपके पास मौजूद है, डेली की अच्छी तनख्वाह है इसकी, 20,000 प्लस इसकी तनख्वाह है। दूध और गंदम वगैरह भी इसको देते हैं। माशाल्लाह देखें, बहुत अच्छा काम करता है, सारी मेहनत करता है और 4 घंटों में ये सारा काम मुकम्मल करता है। और 5 जानवरों की और 6वीं भैंस है, उन 6 जानवरों की चुवाई भी करता है। और ये तकरीबन इतना दूध निकालना 20 लीटर एक जानवर से काफ़ी टाइम लगता है। तो ये तकरीबन 1 घंटे से पहले ये 6 के 6 जानवरों की चुवाई कर देता है। और हमारा तकरीबन डेली का जो दूध है वो तकरीबन 80 लीटर प्लस भी हो जाता है। तो इसलिए मैंने 5 जानवरों की फिजिबिलिटी 20 के हिसाब से बना के दी, और फिर उसके मतलब ये भी बताया कि इस पर कितना ख़र्चा आएगा, और फिर ये भी बताया कि इसके ऊपर कितनी मेहनत होगी, और फिर ये भी बताया कि जानवर को जब आप संभालते हैं तो कितना टाइम लगता है आपका, आप अपनी फैमिली में भी। और बहुत सारे दोस्तों ने कहा फुल टाइम जॉब है और 24 घंटे की जॉब है, और आप अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकते। माशाल्लाह आपके सामने हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, देखें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। बंदा काम कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करता है और अच्छा बंदा है। और आप भी कोई ऐसा अच्छा बंदा ढूँढें, आप उसकी खिदमत करें। असल में हम ख़ुद फार्म पे चक्कर नहीं लगाते। जब आप मुलाज़म, ठीक है वो मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन जो आपकी अपनी सोच होती है, जो आपका अपना दिमाग होता है, उसके साथ काम करवाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये मेरे और इसका और मेरा दोनों का हमारा माइंड जो है बिल्कुल मिलता है। जब आपके मुलाज़म के साथ माइंड और जहन मिल जाएगा, फिर आप काम करवा सकेंगे, वरना आप काम नहीं करवा सकते। कई चीज़ें आपको बर्दाश्त करना पड़ेंगी, और कुछ चीज़ें मुलाज़म को भी बर्दाश्त करना पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेंगी। कुछ नखरे मुलाज़म को आपके उठाने पड़ेंगे, कुछ आपके मुलाज़म को भी उठाने पड़ेंगे। ये दोनों मिल के काम करेंगे तो फिर ही एक फैमिली की तरह, घर की तरह आप काम इसको रखेंगे तो फिर ही काम होगा। तो 4 घंटों में काम तभी मुकम्मल होगा जब आप कहें कि आप काम, बेशक मैं नहीं करता काम, मैंने कभी भी काम नहीं किया, और माशाल्लाह से ये अच्छे तरीके से काम करता है, खुद ही करता है। बस मैं इसके पास खड़ा होता हूँ, इसके साथ गपशप लगाता हूँ, इसके साथ डेली बेसिस पे हमारी गपशप होती रहती है। ये गाय ने कितना दूध दिया, ये इसको कितना वंडा डाला, इसको कितनी खुराक दी, इसका दूध कितना हो गया, ये हीट पे आ गई है या नहीं आई, या इसको कितना टाइम हो गया दोबारा हीट पे आई हुई। ये सारी चीज़ें आपने इसके साथ डिस्कस करनी है, ताकि इसको भी पता चल सके कि जानवर ने हीट पे कब आना है, इसको गबन कब करवाना है, ताकि आपका अगला प्रोसेस जो है आपका, क्योंकि 5 जानवरों से आपने शुरू तो कर लिया, लेकिन इन 5 जानवरों को आपने आगे लेकर जाना है, इनको ख़त्म तो नहीं कर देना। या आपने एक दफ़ा जानवर ले लिए, उसके बाद दोबारा आपने जानवर नहीं लेने, या जानवर को पालना नहीं है, आगे बढ़ाना नहीं है, आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा। जब आपने इसको बढ़ाना है तो ये आपको डेली बेसिस पे खुद चेक करना पड़ेगा। 4.5 घंटे मुलाज़म का काम है। अगर आप खुद काम करें तो 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, बाकी काम तो मुलाज़म ने कर लेना है। आपने 1 घंटा सुबह जानवरों को देखना है और 1 घंटा शाम को जानवरों को देखना है। तो वीडियो भी लंबी हो रही है, लेकिन मेरी बातें भी आपको आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपको वीडियो बनाई है। और मज़ीद मैं आपको वीडियो में भी बताया करूंगा कि जानवरों को किस तरह आप संभाल सकते हैं, किस तरह इनको कौन सी खुराक इसको दे सकेंगे, वंडा कितना देंगे। जो मैंने लिख के बताया है वो मुझे ज़बानी भी याद है, इसलिए आपको लिख कर बता देता हूँ। और बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि ये AI से मतलब होता है सारा कुछ, तो AI का मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरे जो इल्म में, जो मेरे तजर्बे में, जो मेरी चीज़ें मेरे सामने होती हैं, मैं उन्हीं के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आपने भी अपने हिसाब से देखना है जानवरों को। खुराक आपने जो मैंने बता दिया, आप उसको मेंटेन करें, उसको आधा कम करके देख लें, ज़्यादा करके देख लें। अगर जानवर आपको तंग कर रहा है तो थोड़ी सी खुराक बढ़ा के देख लें, थोड़ी सी खुराक कम करके देख लें, थोड़ा काम ज़्यादा करके देख लें। ये थोड़ा बहुत कुछ आपको भी करना पड़ा। यही तो नहीं है कि जो मैंने लिख दिया है उसके मुताबिक आपने नीचे कमेंट देना शुरू करें, हमने ऐसे करके देखा है तो ये नहीं हुआ, हमने वैसे करके देखा तो ये नहीं हुआ। ऐसे तो नहीं होता वही है जो आपने करना है खुद। आपकी आंखों से, आपके दिमाग से, आपके जहन से, आपके दिल से जो चीज़ गुजरेगी वही आपने करना है।
लेकिन आपने उसको थोड़ा कम करके भी देख लेना है। वनडे की मकदार को अगर जानवर आपका तंग कर रहा है तो ज़्यादा करके भी देख लेना है। अगर आप 12 किलो नहीं दे रहे, आप 10 किलो दे के देखें, आप 8 किलो दे के देखें। 20 लीटर प्लस दूध वाले जानवर को आप तकरीबन 10 किलो वंडा तो लाजमी देते हैं। लेकिन अगर 2 किलो एक्स्ट्रा देने से अगर वो 25 किलो कर जाएगा दूध, तो वो आपके फ़ायदा होगा, नुकसान तो नहीं होगा। आप 100 रुपये का उसको वंडा खिलाएँगे या 200 रुपये का वंडा खिलाएँगे, वो 300 रुपये का आपको दूध वापस करेगा। आखिर तो 100 रुपये वो आपको साथ दे रहा है ना। तो इसलिए आपको सारी मेहनत जो है वो खुद भी करनी पड़ती है। इन चीज़ों को मेजरमेंट इसकी आप खुद करेंगे, इसको मैनेज करके और इसको तरीके से चलाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कहेंगे कि जी हमने जानवर रख लिए हैं और सुबह उठे ठीक है, ना उठे तो भी ठीक है, एक दफ़ा दिन में चक्कर लगा लिया ठीक है, या नहीं जानवरों को देखा कोई बात नहीं, ठीक है, बंदा काम कर रहा है ठीक है, वो ठीक है, वो काम कर रहा है, उसकी जॉब है, उसने करनी है। आप भी अपनी जॉब करें, आप भी बिस्तर से बाहर निकलें, एसी वाले कमरे से बाहर निकलें, गर्मी बहुत होती है। तो इसलिए 12 बजे 1 बजे लाजमी जानवरों को चेक करें, अपने जानवरों को 12-1 बजे ही जानवरों का पीक टाइम गर्मी का होता है। उसी वक्त आपको आपके जानवर बता रहे होते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जो जानवर गर्मी कर रहे हैं उनके ऊपर जल्दी से शावरिंग करें, शावरिंग चलाएं, मिस्ट्री सिस्टम लगाएं, देसी सिस्टम ऐसे बना लें, चलो ज़्यादा नहीं है तो उनको गर्मी से बचाएं। इन दिनों में ये 2 माह आपने सिर्फ जानवरों को गर्मी से बचाना है, दूध नहीं लेना। जब आप जानवरों को गर्मी से बचा लेंगे तो आपका दूध भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दूध तब आएगा जब आपके जानवर ज़िंदा रहेंगे। जब आपके पास जानवर ही नहीं रहेंगे तो आप दूध कैसे ले सकेंगे। तो इसलिए इन दिनों में ख़ास तौर पर जानवरों के दूध की बजाय उनकी सेहत की तवज्जो देनी चाहिए। उनको ग्लूकोज, शक्कर, मिनरल मिक्स करके पानी में फेंकें। जितना पानी पीते हैं उनको पानी पिलाएं। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतनी वो खुराक अच्छी खाएंगे। माशाल्लाह से सारे जानवर खा रहे हैं। और सुबह का टाइम है, दोपहर के टाइम भी ऐसे ही इनको मैं 1 घंटा 2 घंटे इनके ऊपर ऐसे चला के इनको ऐसे ही खुराक खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं कि इनकी सेहत बाहर रह सके, क्योंकि गर्मी करने से जानवर ना तो खाता है ना पीता है, बैठा है, ज़बान बाहर निकाल के बैठा रहता है, रालें टपकती रहती हैं नाक से, मुंह से, और जुगाली भी नहीं करता। जब वो जुगाली नहीं करेगा तो आपको दूध कैसे देगा। जुगाली के लिए भी आपको उसको खुराक खिलानी पड़ेगी, उसको ऐसा ठंडा रखना पड़ेगा कि वो बैठ के जुगाली कर सके। अब ये 2 घंटे खाएंगे, फिर 2 घंटे बैठ के जुगाली करेंगे। जब ये 12 बज जाएंगे, फिर हम इनके ऊपर शावर चलाएंगे, इनको फिर उधर ले जाएंगे कि ये खाना खाएं आराम से। ये देखें इधर से इन्होंने ये खुराक खानी है, आराम से इधर आके बैठ जाना। ये जगह देखें कैसी साफ़ सुथरी बनाई है कि ये सारा दिन इधर आराम से बैठे रहेंगे और 2 घंटे 3 घंटे बैठ के उसके बाद फिर उधर चले जाएंगे खुराक के लिए। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, शायद मैं इतनी वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था जितनी बन चुकी है। तो मज़ीद मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा और वीडियो भी बनाता रहूँगा ताकि आप दोस्तों का फ़ायदा हो। और फ़ायदे की वाली वीडियो आपको देखना पड़ेगी। इसमें मुझे कोई लालच नहीं है, ना मुझे कोई फॉलोवर की ज़रूरत है, ना मुझे कोई इस तरह का है कि फॉलोइंग से मुझे बहुत सारा कोई पैसा आने वाला है। इस तरह का कोई मामला नहीं है। आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपको दी है और मेरी कोशिश है जो मेरे पास है मैं आपको दूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।